Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, ALET, DU, LLB, LLM, NLSET and other law entrance टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के सेशन में। हम आगे बढ़े उससे पहले आज का क्विज का क्वेश्चन जो है वो ले लीजिए। द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, और इनमें से मुझे कमेंट सेक्शन में से बताइएगा। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो एक लाइक कर दिया करो, नहीं अच्छी लगा करे तो डिसलाइक कर दिया करो, बट एक चीज करके जरूर जाया करो। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयू एलएलबी, एनएलएसएट, एलिट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज, मॉक टेस्ट 2022-23 सबके बैच हमारे चल रहे हैं। एक बार आप ऐप डाउनलोड करिए, डेमो क्लासेस देखिए। इफ यू वांट यू कैन एनरोल इन इट। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है जिस पे कांटेक्ट करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आज के एडिटोरियल्स की हम बात करें तो सेक्स एज ए वर्क, ये आर्टिकल हम देखेंगे। हमने कल भी इस पे थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है और एज सच और कोई खास आर्टिकल एडिटोरियल में नहीं है। यहाँ पे मॉब लिंचिंग से रिलेटेड आर्टिकल आया हुआ है, ये हमें नहीं पढ़ना है। ग्राउंड जीरो होती है, एक स्टोरी आती है, बट मॉब लिंचिंग के बारे में हम जानेंगे। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल जो है वो है सेक्स एज ए वर्क। यहाँ पे देखो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 इज इन काफी ज्यादा न्यूज। अभी बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का पिछले कुछ समय में यूज कर डाला है। तो आर्टिकल 142 का यूज करते हुए नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इज एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, सुप्रीम कोर्ट अब कुछ डिसीजंस देता है। अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में कहूं तो सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर यूज करते हुए जस्टिस सर्व करने के लिए आर्टिकल 142 का यूज करता है। 2020 के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सेक्स वर्कर को एज ए इन्फॉर्मर वर्कर्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का जो यूज करते हुए सेक्स वर्क को एज ए प्रोफेशन की तरह कैटेगराइज किया है। साथ ही साथ काफी सारी गाइडलाइंस दी है जो लोगों को फॉलो करनी है, पुलिस को फॉलो करनी है, प्रशासन को फॉलो करनी है इन द केसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन या प्रोस्टिट्यूट्स। तो अब हम थोड़ा सा इस जजमेंट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो, क्रिमिनल लॉ जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया हर कोई इंडिया के अंदर इंटाइटल्ड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल लॉ मस्ट अप्लाई इक्वली इन ऑल केसेस। ठीक है, अगर कोई सेक्स वर्कर है, वो अडल्ट है और अपने कंसेंट से पार्टिसिपेट कर रही है, पुलिस मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग और टेकिंग एनी क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट हर। और लॉट ऑफ हर मतलब, जैसे लॉट ऑफ हर तो गलत बोल दिया मैंने। हर मतलब कोई एक इंडिविजुअल की बात नहीं है यहाँ पे, जो भी इस फील्ड में इंक्लूडेड हों उन सभी के बारे में बात हो रही है। आर्टिकल 21 की हम बात करें, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 जो है हमारा वो कहता है कि किसी पर्सन को उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है वो आप डिप्राइव नहीं कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे बोला कि इवन सेक्स वर्कर्स हैज राइट टू पर्सनल लिबर्टी और आप जो है उसको डिप्राइव नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि सेक्स वर्कर्स शुड नॉट बी अरेस्टेड और पिनलाइज्ड और हैरेस्ड और विक्टिमाइज्ड, क्योंकि वो अपने कंसेंट से वो चीज कर रहे हैं। तो आप नहीं होते हैं कोई भी इस तरीके की चीजों में उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाए। अब जो चाइल्ड हैं सेक्स वर्कर्स के, उनके लिए भी एक प्रॉब्लम पहले क्या होती थी कि जब भी पहले प्रोस्टिट्यूशंस जो हब होते थे, ब्रॉथल्स होते थे, वहां पे जब रेड पड़ती थी तो जो भी चिल्ड्रंस होते थे तो ये माना जाता था कि इनको भी इस धंधे में लाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। पर बहुत बार ना ऐसा होता है, काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं यूट्यूब पे आप देखिएगा कि सेक्स वर्कर्स के जो बच्चे होते हैं वो भी वहीं रह रहे होते हैं। तो फिर बहुत बार उनको उनकी माताओं से सेपरेट कर दिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी अच्छी गाइडलाइंस दी है। सबसे पहला कि शुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मदर मेनली ऑन द ग्राउंड दैट शी इज इन द सेक्स स्टेट। दूसरा, इफ अ माइनर इज फाउंड लिविंग इन अ ब्रॉथल विद सेक्स वर्कर इट शुड नॉट बी प्रिज्यूम्ड दैट द चाइल्ड वॉज ट्रैफिक्ड। तीसरा, इन केस द सेक्स वर्कर क्लेम्स दैट ही शी हर सन डॉटर टेस्ट कैन बी डन टू डिटरमाइन इफ शी हर क्लेम इज करेक्ट। तो ऐसा आपको करना चाहिए, मान्य को सेपरेट नहीं करना चाहिए। मतलब मान लो एक ब्रॉथल है जहां पे एक्स नाम की वुमेन रह रही है, उनका एक बच्चा है जिसका नाम है जेड। पुलिस पहुंचती है, कहती है जेड जो है ना जबरदस्ती लाया गया है, हम इसको लेके जा रहे हैं अनाथ आश्रम में या फिर किसी चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में या कहीं भी इस तरीके की चीजों में। तो एक्स जो है वो कह सकती है कि जेड का ब्लड टेस्ट करा लो भाई, मेरा डीएनए मैच होगा तो आप मेरे पास रहने देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसको भी कहा है, जो पुलिस प्रशासन है या जो भी इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं उन सभी को कि इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। मेडिकल केयर शुड प्रोवाइडेड एवरी फैसिलिटी इंक्लूडिंग इमीडिएट मेडिको लीगल केयर। रोल ऑफ मीडिया, मीडिया शुड टेक utmost care not to reveal the identities of sex workers।
तो ये हमने कुछ चीजें जानी। बुद्धदेव करमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज अ लैंडमार्क केस। ओपिनियन दैट द सेक्स वर्कर्स हैव आल्सो राइट टू डिग्निटी। अब आगे आ जाते हैं, हमारा आज का जो दूसरा आर्टिकल था मॉब लिंचिंग के ऊपर। देखो ये कहानी अभी फिर से न्यूज में आई है, बहुत बार मॉब लिंचिंग न्यूज में आती है, अभी फिर से आई है। क्यों आई है? 2 आदिवासी मैन जो है ना उनको लिंच कर दिया है मध्य प्रदेश में बाय काउ विजिलेंटीज। ऐसा बोला जा रहा है कि जो काउ विजिलेंटीज थे दे बिलोंग्स फ्रॉम श्री राम सेना एंड बजरंग दल। स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम प्रोब करने के लिए लगा डाली है। और शुभमोय सिकंदर रिपोर्ट्स ऑन द इंसिडेंट्स दैट हैड क्लाइमेट ऑफ फियर इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये ग्राउंड जीरो में कहानी आई हुई है पूरी, आप पढ़ना चाहें टाइम हो तो पढ़ लेना। कभी कभी इंग्लिश में तो इम्प्रूवमेंट में रहेगा ही रहेगा, साथ में कुछ देश दुनिया में क्या होता है ना वो भी आपको समझ में आता है। कभी कभी देखो क्या होता है ना, छोटे छोटे इंसिडेंट्स ना बहुत चेंज कर डालते हैं। जैसे कि मैं आपको एक अपने लाइफ का कल का एक इंसिडेंट बताता हूँ। कल आई वॉज फीलिंग लो अबाउट समथिंग, और फिर क्या हुआ कि मैं जा रहा था गाड़ी से जिम जा रहा था, तो रास्ते में जो है मैंने फल वाले के यहाँ से रुक के नारियल पानी लिया। तो वो नारियल पानी वाला आया मेरे से और वो मेरे से बोलता है कि सर आप ही लोगों की लाइफ अच्छी है, कुछ करना नहीं होता, सुबह से शाम पड़े रहो, शाम को जिम चले जाओ और माता पिता आपके इतना सारा पैसा छोड़ के चले गए। तो मुझे वो चीज़ उस समय उसकी बात जो है ना हिट करी। मतलब ऐसा एक्चुअल में बिल्कुल केस नहीं है और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है हम अपने मेहनत से करते हैं, थोड़ा बहुत पूरा दिन काम करते हैं और फिर शाम को जब टाइम मिलता है तो अपना थोड़ा सा जो इन्जॉयमेंट है वो कर लिया जाता है। पर मुझे उस बात से क्या हिट हुआ कि हर कोई ना अपने लाइफ में अपनी समस्याओं को सामने रख रहा है और हर कोई कहीं ना कहीं अपने पॉइंट पे स्टक होकर कहता है कि यार मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि यार हर कोई को ना हम लोगों को जो मिला हुआ है, मैंने कल आपके साथ एक कोट भी शेयर किया था कि जो भी सिचुएशन है ना उसको एक्सेप्ट करो और डोंट क्रिटिसाइज कि यार अंबानी होते तो क्या होता। मतलब एवरीबडी वांट्स टू बी अंबानी, बट उसकी भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि हर चीज़ में ये होता है। जैसे पढ़ाई में कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं टॉपर होता या मैं उसके तरह होता, या वो फला फला बंदा बहुत तेज है मैं उसकी तरह होता। तो ये सब नहीं है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं और मतलब वो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कभी कभी कुछ चीज़ हिट कर जाती है, तो ऐसी कहानियाँ आप पढ़ सकते हो, रियल लाइफ स्टोरीज हैं, कुछ सीखने को ही मिल सकता है। बट टाइम हो तो, और अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तो अभी 15-20 मिनट वेस्ट करने का ऐसा कोई मतलब है नहीं, बट अगर मन करे देख लेना। चलो बहुत बकवास करते हैं ना सर आपके। चलो अब आ जाते हैं मॉब लिंचिंग के ऊपर। लिंचिंग का मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस और एडिंग अबेटिंग सच एक्ट देयर ऑफ वेदर स्पॉन्टेनियस और प्लान्ड बाय अ मॉब। ग्राउंड्स क्या क्या होने चाहिए? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, डाइटरी प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, पॉलिटिकल अफिलिएशन, इथनिसिटी और एनी अदर रिलेटेड ग्राउंड्स। ये चीज बहुत जरूरी है। देखो ना, एक कॉमन एरर जो स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो सोचते हैं कि सर सिर्फ मॉब लिंचिंग जो है ना काऊ वाले मामले पे होती है। ऐसा नहीं है, विचक्राफ्ट के नाम पे भी कर देते हैं। अभी हमने मणिपुर में बहुत कुछ, अब तो साल हो गए, काफी समय हो गया, वहां पे ये घटना देखी थी। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। हाउ आर दीज केसेस हैंडल? तो भाई देयर इज नो सेपरेट लेजिस्लेशन फॉर दिस। आईपीसी का जो मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड के सेक्शन हैं वही यहाँ पे लगते हैं। सेक्शन 302 प्रोवाइड्स दैट whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. Offense of murder is a cognizable, non-bailable and non-compoundable offense. क्या होता है cognizable offense? Cognizable offense बेसिकली वो होते हैं जिसमें विदाउट वारंट यू कैन बी अरेस्टेड, हीनियस नेचर के ये होते हैं और मोस्टली केसेस नॉन बेलेबल होते हैं। नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बेल नहीं मिल सकती है। इन केसेस का मतलब होता है बेल एज ए राइट नहीं होती है, आपको एज ए राइट बेल का अधिकार नहीं है। कोर्ट विल डिसाइड कि हाँ भाई आपको मिलना है नहीं मिलना है। नॉन कंपाउंडेबल का बेसिक मतलब होता है केसेस दैट कैन नॉट बी सेटल्ड। जैसे कि आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है, इट कैन बी सेटल्ड ना, पति पत्नी के बीच में, भैया हमको डाइवोर्स नहीं देना, खत्म करो बात। दिस इज कंपाउंडेबल थिंग, बट मर्डर इज नॉट ए कंपाउंडेबल थिंग। आपने किसी को मार दिया, आप कंपाउंड नहीं कर सकते उस चीज को। रेप इज नॉट ए कंपाउंडेबल थिंग। तो ये होता है नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। रिलेटेड इश्यूज क्या है? तो देखो, मॉब लिंचिंग जो है सिंपल सट वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी है। आर्टिकल 21 का वायलेशन है। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो दिया हुआ है। इट ऑल्सो वायलेट राइट टू इक्वलिटी इन प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Nowhere mentioned in the law of the land, that's why इंडियन पिनल कोड जो है वो अभी यूज किया जाता है इस केसेस के लिए। और काफी समय से डिमांड आ रही है मॉब लिंचिंग के ऊपर सेपरेट कानून आए,
भारत के कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने पहल कर दी है। वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? मणिपुर, वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड झारखंड सबसे लास्ट में अभी इसमें 2021 के अंदर ऐड हुआ है। तो ये वो स्टेट्स हैं भारत के जहां पे इस पे प्रति ऑलरेडी एक कानून है। अब एक न्यूज ना बड़ी मुझे हास्यप्रदक लग रही है, मतलब बिल्कुल हास्यप्रदक इसलिए है, आर्यन खान गेट्स क्लीन चिट इन मुंबई ड्रग ऑन क्रूज केस। देखो जब कोविड के केसेस आ रहे थे ना, तो उस समय मीडिया में आर्यन खान का नाम बहुत ज्यादा था। अब इनको देखो क्लीन चिट मिल गई है, मतलब ये तक मान लिया गया कि इनके पास ड्रग्स भी नहीं थे उस समय। तो भाई आपने इतने दिन इनको जेल में क्यों रखा? पूरे इंडिया में इनके ऊपर मीम बन गए थे, पूरे इंडिया में इनको लोग गालियां दे रहे थे और जज हो गए थे कि भाई इन्होंने ऐसा किया है। मैं कह रहा हूँ किया हो ना किया हो जो भी था, उस समय एक पर्सपेक्टिव ये भी तैयार हो रहा था कि भाई मेन स्ट्रीम से ना लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी न्यूज़ क्रिएट कर दी जा रही है। क्योंकि उस समय कोविड-19 के सेकंड के जो वेव थी उसमें काफ़ी सारी डेथ्स भी हुई थी। क्या था सच क्या नहीं था ये तो भगवान जाने, लेकिन द थिंग इज कि अगर ये सच है तो इस तरीके की चीज़ें बहुत गलत हैं। अगर इन्होंने ऐसा नहीं भी किया था तो इनको इतने समय तक फिर जेल में रखा क्यों गया था? और आप ये सोचिए कि इनका भी फ्यूचर दाव पे लग जाता है। भाई ठीक है, अमीर लोग हैं, कुछ भी हैं, वो एक्टिंग में डेब्यू कर सकते थे अपने, अब थोड़ा सा नाम खराब हो चुका है, मे बी हो ना हो जो भी हो पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो इनको क्लीन चिट मिल गई है। क्लीन चिट मतलब भैया ही वॉज नॉट इवन इन्वॉल्व, तो ये एक अपने आप में क्वेश्चन है। 7 आर्मी मैन किल्ड इन लद्दाख एक्सीडेंट, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हमारे देश के जवान जो हैं उनका देहांत हो गया है। एक गाड़ी जा रही थी आपके क्या नाम था रिवर का यार, आसाम की कौन सी वो रिवर है जो बहुत फेमस है, श्योक रिवर। या तो श्योक रिवर जो है आसाम की नहीं है, अशोक रिवर जो है ना, उसके वजह से लद्दाख में ये एक्सीडेंट हुआ है। अशोक रिवर के जो बगल में आप कह सकते हो जो टीले होते हैं ना जहाँ पे उठान होती है, तो गाड़ी जो है ना उससे क्रॉस हो गई और नीचे गिर गई, जिसमें हमारे 7 आर्मी के जवान जो है उनका देहांत हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मुझे अशोक रिवर के बारे में बताओ। आसाम तो मैं सही कह रहा हूँ मुझे लग रहा है ना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर अशोक रिवर के बारे में मुझे बताओ इसका किस नाम से और ये किस लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? बाढ़ बहुत लाती है ये। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर गीतांजलि, इंडियन ऑथर गीतांजलि श्री हैज वॉन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज। थोड़ा सा इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में गूगल करके और नोट्स में ऐड कर लेना, मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, देख लेना थोड़ा सा, है ना। धामी सेट्स अप यूनिफॉर्म सिविल कोड पैनल, तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक पैनल बना दी है डिसाइड करने के लिए कि भैया डिसाइड करो लाना है, कैसे लाना है, क्या करना है। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। ठीक है, और इसमें और तो कुछ ऐसा है नहीं। अलाउ सरोगेसी फॉर सिंगल मैन एंड मदर्स, ये दिल्ली में एक मामला आया है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें एक सिंगल मैन है और जो मदर्स हैं, जो मतलब जो कपल में नहीं है, जो अलग रहती हैं अपने पति से, उनके बारे में हो रहा है कि भैया आप भी जो हैं वो सरोगेट कर सकें। अभी देखो हमारे देश में जो कानून है, अंडर द सरोगेसी रेगुलेशन है 2021, अ वुमेन हु इज अ विडो और अ डाइवोर्सी बिटवीन द एज ऑफ 35 and 45 years of or a couple defined as a legally married woman and a man can avail surrogacy if they have a medical condition necessitating this option. It also bans commercial surrogacy which is punishable with a jail term of 10 years and a fine up to 10 lakh. So the law allows only altruistic surrogacy where no money exchange hands and where a surrogate mother is genetically related to. कहने का मतलब ये कि मामला यहाँ पे आया हुआ है कि कॉमर्शियल सरोगेसी को भी अलाउ कर दिया जाए और ऐसा ना किया जाए कि अगर मेडिकल कंडीशन डिमांड करती है तभी सरोगेसी हो। इस पे हाई कोर्ट दिल्ली ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ओपिनियन मांगा है, लेट्स सी इस पे क्या होता है। पिटिशनर का ऐसा कहना है कि द राइट टू प्राइवेसी एवरी सिटीजन बी फ्री फ्रॉम अनवारंटेड गवर्नमेंट intrusion in matter affecting a decision to bear a beget a child through surrogacy cannot be taken away। तो ये कह रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है भैया, अगर हम चाहते हैं बच्चा सरोगेसी के थ्रू लेना और अगर गवर्नमेंट हमें रोक रही है तो ये हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ऐसा ये बंदे जो हैं ये कह रहे हैं। लेट्स सी इस पे क्या आगे होता है। भीमा कोरेगांव अक्यूज कॉल ऑफ हंगर स्ट्राइक, तो सागर गोरखे जो हैं इन्होंने हंगर स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया है। हु इज सागर गोरखे, तो इनका नाम जो है भीमा कोरेगांव इंसिडेंट में आया था। भीमा कोरेगांव इंसिडेंट के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। 1818 में ये युद्ध हुआ था बिटवीन महार कम्युनिटीज एंड ब्रिटिशर्स, जिसमें महार कम्युनिटीज में गलत बोल दिया मैंने, 1818 में ये युद्ध हुआ था मराठास वर्सेस ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की सेना में महार कम्युनिटी ज़्यादा संख्या में थी, जो कि एक अनटचेबल कम्युनिटी थी उस समय की,
और मराठास जो है इनको अपनी सेना में भर्ती नहीं करते थे। मराठास वर्सेस ब्रिटिशर्स की इस युद्ध के अंदर जो है ब्रिटिशर्स जीत गए थे, बट इसको देखा ऐसा जाता था कि ये लोअर कम्युनिटी की अपर कम्युनिटी के अगेंस्ट में जीते, क्योंकि ब्रिटिशर्स की सेना में उस समय ज़्यादा महार्स थे। उसके बाद एक जो है आपका स्तूप बना हुआ है जहाँ पे नाम लिखे हुए हैं काफ़ी सारे, वहाँ पे हर साल इसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है। 1927 में भीमराव अंबेडकर साहब भी यहाँ विजिट करने गए थे। 2018 में यहाँ पे भीरा कोरेगांव का जब ये एनिवर्सरी मन रहा था, तब एक इंसिडेंट हुआ, काफ़ी सारा वायलेंस क्रिएट हुआ, उसमें काफ़ी सारे लोग जेल पहुंचे हुए हैं, उसमें सागर गोरखे भी एक हैं। ठीक है, चलिए। इंडिया टू गेट सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन मतलब जो सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए काम में आती है। तो बेस्ड ऑन वंदे भारत प्लेटफॉर्म, गति शक्ति ट्रेन विल बी एबल टू रन एट 160 किलोमीटर पर आवर, विल बी मैन्युफैक्चर्ड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई। आपने बजट पढ़ा होगा तो वहां पे आपको याद होगा गति शक्ति का कितना यूज हुआ था। और एक आईपीएल के बारे में जान लो, वैसे तो जो लोग देखते हैं उनको पता है, लेकिन बहुत बार हमारी जो बच्चियां होती हैं ना, उनको क्रिकेट की नॉलेज थोड़ी सी कम होती है, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, फंस जाते हो, तो मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ। फाइनल जो है ना वो गुजरात टाइटंस खेलने वाली है वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ऑलरेडी एक बार टाइटल जीत चुकी है 2008 में। गुजरात टाइटंस का ये पहला मैच, पहली बार ही आईपीएल खेल रही है, तो भाई पहला ही टाइटल होगा, जीतेगी तो ठीक है, नहीं जीतेगी तो अब अलग बात है। राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन है संजू सैमसन, और भैया आपके जो गुजरात टाइटंस के कैप्टन है हार्दिक पांड्या। लेट्स सी कौन जीतता है, क्या होता है। एंड ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। हमने यहाँ पे देखा सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन के बारे में, भीमा कोरेगांव इंसिडेंट के बारे में, सरोगेसी फॉर सिंगल मैन के बारे में, धामी सेट्स अप यूनिफॉर्म सिविल कोड पैनल, इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर गीतांजलि, 7 आर्मी मैन किल्ड इन लद्दाख एक्सीडेंट, आर्यन खान गेट्स क्लीन चिट इन मुंबई ड्रग ऑन क्रूज केस, देन मॉब लिंचिंग के बारे में हमने देखा, एंड यहाँ पे सेक्स वर्कर्स पे जो सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया है हमने उसके बारे में देखा। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।